सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय डेली व्लॉग। भाई मैं अभी सुबह उठा हूँ, ना खाना खाया है, ना पानी पिया, ना मुंह धोया। सीधा जा रहा हूँ गुरुद्वारा, क्योंकि कल का व्लॉग अगर तुमने देखा हो तो मैंने बोला था अंकल जा रहे हैं। अंकल आज 10:30 बजे निकल जाएंगे और अभी 8:30 बज रही है। तो मैं फटाफट एक बार लास्ट टाइम मिल लेता हूँ, फिर उसके बाद में अपना प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई करने जाऊँगा। ठीक है, और पोस्ट ऑफिस पे जाऊँगा और मनी भी डिपॉजिट करवाना है मुझे मेरे बैंक अकाउंट में, तो वो भी करवा दूँगा। ये तीनों काम करके फिर आके ही डाइट लूँगा यार मैं। ठीक है, तो चलते हैं। गुड मॉर्निंग। ओके, मिलता हूँ मैं तुम्हें। तो वही देखा, अब ये तुम हलवा मैं जैसे बता रहा था, तो पता है इसमें क्या सीन है। मैं जब गुरुद्वारे में गया था तो वहाँ पे हुआ यूँ, ये हलवा था पर अंकल जा रहे थे तो मैं सैड हो गया, मैं खाया नहीं। वरना मैं सोच रहा था मैं उनको बोलूँगा कि हलवा मेरे पैक कर दो, ठीक है, क्योंकि हलवा मेरा फेवरेट होता है। पर वो अंकल जा रहे थे तो मैं सैड हो गया। फिर मैं घर आके देखता हूँ तो दीदी ने हलवा बना के रख रखा है मेरे लिए। मैं कहा ये होती है मेरी किस्मत। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। कल मिलते हैं कल के नए ब्लॉग में। बाय। तो वही अंकल चले गए आज, और अनफॉर्चुनेटली मैं उनसे मिल भी नहीं पाया, क्योंकि मैं गया था, स्टार्टिंग में हम साथ में थे, बट फिर उसके बाद में मेरे को कुछ काम बता दिया था तो मैं वो काम करने के लिए निकल गया था वहाँ से। और वापस आके देखा तो अंकल जा चुके थे। वेट, दिस इज माय, शायद इन्होंने गलती से मेरा यूज़ कर लिया है। इट्स ओके, क्या हो सकता है। ओके, तो मैं मिल ही नहीं पाया, चले गए। अब मैं अपनी डाइट वगैरह स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रोविजनल लाइसेंस के लिए मैं फ़ॉर्म लेके आया हूँ, फॉर्म उसको फिल करा मैंने। ठीक है, अब उसको सबमिट करने दूँगा। अभी थोड़ी देर में तुम्हें फॉर्म बताता हूँ, फॉर्म कैसा होता है, कैसे क्या फिल करना होता है वो बताता हूँ। का बनाना शेक हो गया। ठीक है, अब बेडशीट वगैरह कपड़े वगैरह धोने में डाल दिया, उनको भी सुखा दूँगा। फिर बचे कुछ ये सामान है, ये थोड़े सही करना है मुझे। इट डजेंट मेक एनी सेंस बिकॉज मैं थोड़े दिन ही सही रखता हूँ, फिर उसके बाद में फिर गंदा हो ही जाता है मेरा रूम, क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है। देखो वो देखो, वो मुझे अभी भी वही पड़ा हुआ है, उसको धोना था, मैं भूल गया हूँ उसको धोना। आई एम लिटरली मैड। कोई बात नहीं, आज फिर मेरे को एक नई खुशखबरी मिली अपने जीवन की, सबसे अच्छी वाली। तो मैं और खुश हूँ। मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। मैं क्या है ना, अपनी कुछ अच्छी चीज़ होती है और मैं लोगों से शेयर कर देता हूँ तो मेरे लग जाते हैं, इसलिए मैं बताना ही नहीं चाहता हूँ। ओके, हाँ, बट अच्छी चीज़ है। और भगवान, अब जाना है लाइसेंस के लिए वहाँ पे, वापस पोस्ट ऑफिस में जमा करा क्या ना, उससे पहले पहले एक ताम झाम फ्री कर देता हूँ अपने। ठीक है, और तुम लोगों को बताता हूँ थोड़ी देर में फॉर्म कैसा दिखता है, सबमिट करने से पहले पहले बता दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर। 3 महीने हो चुके इस लंच बॉक्स को, अगर तुम्हें दिख रहा हो तो 3 महीने। अभी तक मैंने इसको नहीं खोला। इसके अंदर चावल पड़े होंगे, और मैं जेन्युइन बताऊँ मैंने इसको क्यों नहीं खोला, क्योंकि मुझे डर लग रहा है इसके अंदर से बहुत भयंकर बदबू आएगी। 3 महीने से मैंने इसके अंदर चावल रख रखे। हाँ, तुम सोच नहीं सकते कितनी भयंकर बदबू आएगी। तो इसको खोलना मेरे लिए एक रिस्क है। इसको मैं खोलूँगा आज से बहुत टाइम बाद। एंड ये देख रहे हो, ये बॉक्स और वो बॉक्स, यूके आया था तब, यूके आया हुआ मेरे को आज से 4 से 5 महीने हो गए। और एक और शायद इस सूटकेस के अंदर पड़ा है कुकर, उस कुकर के अंदर पड़े हुए लड्डू बहुत सारे, वो भी ख़राब हो गए होंगे, क्योंकि वो भी 5 महीने को मैंने अभी तक उस कुकर को नहीं खोला है। कुकर क्या, मैंने सूटकेस ही नहीं खोले हैं। सोच लो तुम, जब से आया हूँ मैं पहले दिन से पागल था काम के लिए, पहले दिन से। तो मेरे को इतना कोई था ही नहीं कि किसी चीज़ में इंटरेस्ट, कि मैं इसमें इंटरेस्ट लूँ, इसमें इंटरेस्ट लूँ। तो मैंने कुछ में लिया ही नहीं, खाना पीना सब छोड़ दिया था काम के चक्कर में। तो अब जीवन अच्छा है तो वापस से खाना स्टार्ट कर दिया। वही होना चाहिए भाई जीवन में, खाना तो क्या बाद में भी खा लोगे, जिस काम के लिए आप आए हो पहले वो काम करो। फॉर सेकेंड मील। ठीक है, ये देखो, मैं अपना पर्स ऐसे रख के भूल जाता हूँ। इतना है कि मतलब तुम सोच सकते हो, ये इतना सा, ये जो इतने से दिख रहा है ना तुम्हें, ये 1.5 लाख रुपए जो मेरे पर्स के अंदर है। मैं इसको ऐसे ही
हर कहीं पे, घर के अंदर कहीं पे भी छोड़ देता हूँ, कहीं पे भी, जस्ट बिकॉज आई ट्रस्ट। मुझे पता है यहाँ मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ, कोई कुछ भी हो मेरे सामान के साथ कुछ नहीं होने वाला, इतना भरोसा है। और सच में कुछ नहीं होता है। मैं लिटरली मैं भूल भूल के कहीं पे भी रख के छोड़ के चला जाता हूँ और मुझे अभी तक कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, इतना भरोसा है मेरे को। ठीक है भाई, ये होता है प्रोविजनल लाइसेंस का लेटर, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस। अब ये ऐसा होता है, ये तुम्हें लेना किस जगह से होता है, ये देखो ये दिख रहा है पोस्ट ऑफिस, ऐसे कुछ नहीं है। अपने गूगल पे जाके लिख देना, गूगल मैप में नियर मी पोस्ट ऑफिस लिखोगे, उस पोस्ट ऑफिस पे जाना, ये लेटर एकदम फ्री होता है। वहाँ जाके बोल देना कि हमें लेटर चाहिए प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो ये प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई होता है इस लेटर से। तुम्हें डिटेल्स वगैरह देंगे, इसमें तुम्हें तुम्हारी डिटेल्स वगैरह लिखनी होती है सारी। कुछ समझ में ना आए तो पोस्ट ऑफिस पे ही भर देना, और इसके साथ में तुम्हें पासपोर्ट और तुम्हारा एड्रेस प्रूफ, ये 2 चीज़ें भेजनी होती है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें तुम इनको भेज सकते हो, तो जाके तुम्हारा प्रोविजनल लाइसेंस बहुत जल्दी आ जाएगा। इसमें 2 फ़ोटो वगैरह लगते हैं। एंड पोस्ट ऑफिस पे ही तुम्हारे जितने भी हैं, अगर तुम्हें अकाउंट में पैसे डलवाने हैं तो पोस्ट ऑफिस में ही डलेगा। पोस्ट ऑफिस में आके यहाँ पे बोल दो कि हमें हमारा अकाउंट में इतना पैसा है, इतना डिपॉजिट करवाना है, तो आप डिपॉजिट कर दो। ये तुम्हारी डिटेल वगैरह लेके डिपॉजिट कर देंगे। और इसकी 1 पाउंड फ़ीस होती है बस, ठीक है, 1 पाउंड फ़ीस लगती है। 1000 पाउंड्स कराने तो 1 पाउंड लगेगा, 2000 तो शायद 2 पाउंड्स लगेंगे, ठीक है। बस इतना ईजी है प्रोविजनल अप्लाई करने का। और इसमें अभी मेरे को अगर मैं ऑनलाइन अप्लाई करता तो 34 पाउंड्स लगते, जो कि मैंने ऑलरेडी पे कर दिए। अब मुझे नहीं पता वो कब रिफ़ंड आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि ऑनलाइन मैंने अप्लाई करा तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको हम घर पे भेज देंगे यही वाला लेटर, तो आप वो फिल करके हमें पोस्ट करवा देना, बस उन्होंने ये बोला था। लेकिन उसमें 21 दिन का टाइम लगता, तो मुझे वो प्रोसेस अब नहीं करना है। 34 पाउंड्स जाए तो जाए, तो इसीलिए मैंने सोचा एक बार ऑफ़लाइन जाके भर देता हूँ। तो अब मैं ऑफ़लाइन भरने आया हूँ और ये मैंने ऑफ़लाइन भरा है। अब इसमें कुछ भी नहीं है भाई, ये ऑफ़लाइन भर दूँगा, ठीक है। अब ऑफ़लाइन के मुझे पैसे लग रहे हैं 48 पाउंड्स ओवरऑल प्रोविजनल के, ठीक है। तो 48 पाउंड्स लग रहे हैं। अब तुम देख लो, ये देखो दे रखा है यहाँ पे। अगर ऑनलाइन कराते हो ऑनलाइन फ़ी 34 पाउंड है, और ऑफ़लाइन कराते हो तो 43 पाउंड है। और उसके बाद में इसको भेजने के 5 पाउंड लगते हैं, तो उसको मिला के मेरे हो रहे हैं 49 पाउंड्स, ठीक है। तो बस इतना सिंपल है प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई करना यहाँ पे। तो ये तुम ऐसे अप्लाई कर सकते हो। इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, उसके बाद में भी अगर तुम लोगों ने सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़वाया, एटलीस्ट 10 सब्सक्राइबर्स तो लेके आ जाओ यार। 10 सब्सक्राइबर्स, ज़्यादा नहीं, बस 10 सब्सक्राइबर लेके आ जाओ। इससे कोई भी नया बंदा अगर जो मेरे को नहीं जानता है लेकिन फिर भी वो मेरी वीडियो देख रहा है, 10 सब्सक्राइबर लेके आ जाओ भाई मेरे लिए प्लीज़ यार। अच्छा लगेगा, दुआ लगेगी तुम लोगों को मेरी, ठीक है। जाता हूँ मैं, इसको पोस्ट करवा के आता हूँ। कल तक मेरे को मेरे व्लॉग में 10 सब्सक्राइबर एक्स्ट्रा देखने हैं प्लीज़ यार, प्लीज़। गजब पैसे लगते हैं, गजब। लाइक अब मैं बताता हूँ, ओवरऑल 43 पाउंड्स बोला था, फ़ीस लगी थी इनकी शायद 5 पाउंड की, तो 48 हुए। 48 के बाद में 10 पाउंड एक्स्ट्रा लगते हैं, वो लगते हैं कुरियर करवाने के 10 पाउंड। तो कुरियर इनकी तरफ से करवाते हैं तो 68 पाउंड्स नहीं 58 पाउंड्स ओवरऑल मेरे लगे, ठीक है। अब क्या सीन है, 34 पाउंड्स मैंने ऑनलाइन पे कर रखे हैं, 58 तो यानी 68 78 88 नहीं सॉरी कैलकुलेशन, अरे यार मेरा दिमाग कहीं और दौड़ रहा था, मैं कुछ और देख रहा था, सॉरी। हाँ तो मैं कहाँ पे था, कहाँ पे था मैं लाइसेंस की बात कर रहा था। अच्छा हाँ 48 पाउंड्स, ओके। तो 48 पाउंड्स मेरे यहाँ पे लगे, ठीक है, ओवरऑल। और फिर उसके बाद में 10 पाउंड डिलीवरी की, तो 58 पाउंड चाहिए होगा। 58 के बाद में मेरे क्या कहते हैं 34 पाउंड्स मैंने ऑनलाइन पे करके, जो रिफ़ंड भगवान करे आ जाए, नहीं आया तो नहीं आया, अब क्या कर सकता हूँ, जाए तो जाए, ठीक है। तो 58, अब उसके बाद में कितने हुए हैं, 34 और 58, 50 60 70 80 88 और 4 पाउंड और थे, ठीक है। तो कितने अपने 92 पाउंड चाहिए हो गए। फिर उसके बाद में मैं और क्या था, एक और चीज़ थी, 92 पाउंड्स का मतलब खर्चा ये हो गया। अच्छा हाँ 6 पाउंड मेरे फ़ोटो खिंचवाने के हुए। यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अगर तुम इंडिया से लाओगे तो वो वाले नहीं चलेंगे, यूके में आके तुम्हें फ़ोटो खिंचवाना पड़ेगा। फ़ोटो खिंचवाने के लिए भी डरना मत, पोस्ट ऑफिस पे ही जाना, ठीक है। कोई बड़ा पोस्ट ऑफिस होता है ना, उस पे जाना, ठीक है।
उस पोस्ट ऑफिस पे जाओगे तो वहाँ पे फ़ोटो खींचने की मशीन होगी, तो वहाँ पे 6 पाउंड लेते हैं। 6 पाउंड में तुम्हारे कुछ 4 फ़ोटो आएंगे, ठीक है, यहाँ के यूके के, तो वो तुम्हारे काम आ जाएंगे, तो वो खिंचवा देना। और मैंने अपना साथ में पासपोर्ट भेज दिया है, ठीक है, डिटेल्स वगैरह सब कुछ हो गई है। हाँ, ओवरऑल सब कुछ ठीक है, बस यही था, ठीक है। इतना इजी है प्रोविज़नल अप्लाई करना। अब मेरे 98 पाउंड्स लगे हैं, यानी ऑलमोस्ट 100 पाउंड्स मान ही लो अब तुम, ठीक है। ओह 100 पाउंड्स हो गए ना भाई, कैश भी तो डिपॉजिट करवाया तो उसकी 1 पाउंड फ़ीस हो गई, और 33 पेंस मैंने खुले दिए थे, तो 99.33 पेंस, ठीक है। तो हो गए 100 पाउंड्स ओवरऑल मेरे। ये नहीं होते अगर मैं ऑनलाइन अप्लाई नहीं करता। और ऑनलाइन नहीं करे, ऑनलाइन अप्लाई करो तो बढ़िया है ना, कोई बात नहीं, कैंसिल क्यों करो। पर मैंने कहा कैंसिल का ईमेल डाल दिया मैंने, तो बोले अरे बेटा इतनी हौली हौली इतनी छेती छेती काम क्यों करता है। मैं कहा अब तो मैंने कर दिया, तो बोलते ना बेटा कोई बात नहीं, चलो अब मैंने कर दिया है। पर मैं क्या करूँ भाई, अब वो आता उसमें 21 दिन लगते, इतना टाइम नहीं है मेरे पास में। थ्योरी टेस्ट भी बुक करना बहुत टाइम लगेगा, उन सारी चीज़ों में लाइसेंस बनने में बहुत टाइम लगता है यहाँ पे। तो अब और दिन नहीं बिगाड़ सकता हूँ, क्योंकि दिन बहुत जल्दी जल्दी निकलते जा रहे हैं, तो इसीलिए मैंने ये डिसीज़न लिया था। कोई बात नहीं, अभी ठीक है, सब कुछ आ गया है, तो अब देखता अब मैं क्या कर सकता हूँ। अब मैं जिम शाम को ही जाऊँगा, अभी घर जा रहा हूँ, थोड़ी देर सोऊंगा, फिर शाम को उठ के फिर चलते हैं वर्कआउट करने। पुलिस कब से सायरन बजाई जा रही, कहाँ है ये देखो। अब भी अभी में 2 से 3 गाड़ियाँ निकल गई, 2 गाड़ियाँ निकली थी, पता नहीं किसको कुछ पकड़ने जा रही है। पकड़ने ही नहीं, मतलब कोई ना कोई खबर देता है कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है, तो फिर ये लोग जाते हैं बस। ओके चलो, मैं भी घर जाके थोड़ी देर आराम करता हूँ, बड़े गहरी नींद में सोता हूँ, बाढ़ में जाए दुनिया, नींद में सोऊंगा मस्त, फिर उठूँगा जिम जाऊँगा। बाय बाय। भाई यार मैं अभी लिटरली अभी एक्सीडेंट होता बचा है, सच में इतना सा रह गया था। हुआ ही है, मेरे पास कॉल आ गया और मैंने अर्जेंट में कॉल अटेंड कर दिया, गलती कर दी कॉल अटेंड करके, और सच में एक्सीडेंट होते होते बचा है भाई। किस्मत भी इतनी ख़राब थी, राउंड अबाउट जस्ट सर्कल के वहाँ पे मैं एंडिंग पे पहुँचा ही था और कॉल आ गया और मैंने कॉल अटेंड कर लिया इधर नीचे देख के, और उसी टाइम सामने से गाड़ी निकल गई। ओह फक, सच में भाई, इसीलिए मैं गाड़ी चलाता हूँ तब, गाड़ी चलाते कि मेरे को फ़ोन करा ही मत करो लोग, कोई भी हो, मेरे को कोई फ़ोन मत करो, कोई करो ही मत। मेरे इस फ़ोन में गूगल मैप चलता रहता है भाई, शाम को लिटरली भाई शाम को गाड़ी चलती रहती है मेरे से। अभी एक्सीडेंट होते होते रह गया यार, मेरा ध्यान ही नहीं, जैसे इधर नीचे देखा फ़ोन अटेंड करा, ठीक है, और फिर उसके बाद ऊपर देखा, मैं कहा ओह एक्सीडेंट, मैं ये ब्रेक लगाया अर्जेंट में, और फिर मैं कहा अरे यार बच गया, और उसने हॉर्न भी बचा दिया था। हाँ भगवान ने बचा लिया आज, फिर साले की गाड़ी भी महंगी थी, आज अगर गाड़ी गलती से ठुक गई होती तो भाई लग जाता है आज मेरे। मैं अभी वापस क्या प्रूफ ऑफ एड्रेस देने गया था, मेरे को वापस बोला कि एड्रेस ऑफ प्रूफ चाहिए तुम्हारा, तो फिर मैं वो देने के लिए गया था, वापस आया हूँ अभी घर पे। पर भाई सच में यार आज के बाद कोई भी हो कॉल मत करना मेरे को शाम को, सच में भाई फट गई थी अभी मेरी, फट के 4 हो गई थी। इतना सा बचा हूँ, इतना सा कह रहा हूँ ना, इतना सा बचा हूँ बस। गाड़ी वाले ने भी ब्रेक नहीं लगाया, क्योंकि ये लोग कोई ब्रेक नहीं लगाएगा, क्यों लगाएगा ये लोग, क्योंकि ये इनकी लाइन में उठते, ये इनकी लाइन में इज्जत से सब चल रहे हैं, इनको पता है इनके रिया के रूल्स कैसे हैं और क्या है, तो ये घबराएंगे नहीं। और अपने को देख के चलना है, अगर अपन गलती कर रहे हैं तो वो अपनी गलती की वजह से ही हुआ। तो मैंने देखा नहीं, मैंने सीधा फ़ोन मैं नीचे देखने लग गया, मैं फ़ोन उठाया और ठट दे आगे ठुकने वाली, मैं अरे यार क्या कर रहा है मनीष, बच गया मैं, इतना सा बचा हूँ सच बता रहा हूँ। क्योंकि इधर से गाड़ी क्रॉस हो रही थी और मैं इधर खड़ा था, मैं राउंड अबाउट पे सीधा जा रहा था और मेरे सामने से गाड़ी क्रॉस हो रही थी। हाँ, पर आज के बाद भाई प्लीज़ मेरे को कोई कॉल करना ही मत, शाम को बिल्कुल मत करना, मेरे को कॉल उठाना ही नहीं है, ठीक है। तो अब करना ही मत मेरे को, मेरी फट गई थी भाई सच में यार। मैसेज कर देना एक बार कि भाई कॉल कर रहा हूँ, कॉल करूँ, पर सीधा ये कॉल मेरे को सीधा कोई भी कॉल मत करना भाई। क्या होता है सीधा कॉल कर देते हो, गूगल मैप बंद हो जाता है, ठीक है, फ़ोन की स्क्रीन चालू हो जाती है, मेरे को आके रास्ते याद होते नहीं है, फिर उसके बाद में मैं परेशान हो जाता हूँ कि मेरे को कौन सा एग्जिट लेना था, फर्स्ट वाला था, सेकंड वाला था, थर्ड वाला था, फोर्थ वाला था,
यहाँ पर रूट होता है, एक सर्कल पे 5 गलियाँ जा रही होती है, एक इधर 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 इधर, बहुत पास पास में होती है। मेरे को पता ही नहीं चलता फिर कौन से रास्ते पे जाना था, तो मैं गूगल मैप देख के ही चलता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए आज के बाद मेरे पे प्लीज़ कोई भी कॉल मत करना। शाम को मेरे को किसी का भी कॉल नहीं चाहिए, कितने भी हो, कोई भी हो। जो कॉल करना है मेरे को सुबह कॉल कर देना, शाम को मत करना। ऐसा अभी नहीं, 2-3 बार भी पहले भी हो चुका है, पर वो एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बस कॉल आ जाता तो फिर गूगल मैप बंद हो जाता है, फिर वापस लोकेशन डालनी पड़ती है, फिर वापस से मेरे को करना पड़ता है। हाँ, फट गई थी भाई सच में अभी यार, हार्ट बीट इतनी भयंकर तेज हो गई उस गाड़ी को देख के मेरे को। ओह, अगर 1 सेकंड में ब्रेक नहीं लगाता तो 101% मेरी गाड़ी से ठुकती है, और उसकी गाड़ी की स्पीड भी कम से कम 30 से 35 की थी। 101% उसकी गाड़ी का बहुत भयंकर नुकसान होता, लंबा स्क्रैच आता। हाँ, अब मत करना भाई कॉल, डर गया हूँ मैं तो। ओके, बढ़िया से रेडी हो गया हूँ, अब जाता हूँ जिम। हाँ, रात के कुछ 9 बजने वाला है, अब जिम जा रहा हूँ मैं। भाई रात को जिम करने का मज़ा अलग होता है, सच बता रहा हूँ। सुबह उठ के जिम मेरे से कभी नहीं होती थी, मैं घर पे भी रहता था तो घर वाले बोलते थे जिम ना सुबह उठ के जाया कर, लेकिन मैं जाता ही नहीं था। मेरे को ये था रात को ही जाऊँ, बढ़िया। मैं जिम जाने से पहले मतलब क्या करता हूँ, हमेशा सो जाता हूँ, फिर उठता हूँ, थोड़ी सी हैवी मील लेता हूँ, हल्की सी, और फिर निकल जाता हूँ जिम के लिए सीधा। वरना खा पी के सीधा सो जाओ, फिर उठो, थोड़ी सी खाओ, फिर उसके बाद फिर जिम चले जाओ, फिर आओ, फिर खाओ, फिर आके सो जाओ। इतना हैप्पी जीवन। ये मसल दिख रहे टाइट होते जा रहे हैं अभी ये। भाई एक दिन ऐसा आएगा, ये अभी दिखना अभी तो ठीक है, पकड़ में भी नहीं आएगा, इतना बड़ा हो जाएगा तो मत। अब हो गया हम पूरा रेडी, अब जा रहा हूँ, बाय। भाई इतना लेट होके जिम आया हूँ ना जिसकी कोई हद नहीं। 10 बजे आ रहा हूँ मैं अभी जिम पे। मेरा कितना का टाइम था, मैं मतलब घर से निकलता हूँ 10-15 मिनट का रास्ता होता है, और अभी आते आते मेरे को ये 10 बज गए, क्योंकि एक रोड बनती, उस एक नहीं रास्ते में दो रोड बनती, तो वहाँ से मेरे को चेंज करते करते इतना टाइम लग गया। वर्कआउट डन भाई, अब घर जाते हैं फटाफट, मस्त मज़ा आ जाता है। सी रात का व्यू, कितनी सुनसान जगह लगती है ये। हाँ भाई देखो, तुम लोग मेरे से इंस्पायर हो के, पता चला कि तुम लोग क्यों क्या आके फंस गए, तुम परेशान हो गए। मेरी सच में किस्मत अच्छी थी जो मैं सब कुछ अच्छा चला है। पता चला तुम लोगों की किस्मत अच्छी नहीं है और तुम लोग अटक गए, तो तुम क्या करोगे। लाइक मेरी बहुत अच्छी थी तो मेरा सब कुछ अच्छा हो रहा है, पर मैं तुम्हारा कुछ गारंटी नहीं दे सकता हूँ भाई, ठीक है। क्योंकि तुमने देखा है मेरा स्टार्टिंग का स्ट्रगल कैसा था, मेरे को जॉब नहीं मिली थी, तो इसीलिए। मिल तो तुम्हें जाएगी पर फीस नहीं निकलेगी भाई, फीस नहीं निकलेगी तुमसे, सच बता रहा हूँ, हार्ड है, ठीक है। मैं जो फ़ीस के लिए तुम्हें कह रहा था फ़ीस नहीं निकलेगी, उसका रीज़न बताता हूँ। क्योंकि तुम फर्स्ट ईयर की फ़ीस पे करके आओगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर की तुम्हारी फ़ीस तुम पूरी दे के आओगे, और सेकेंड ईयर की फ़ीस तुम्हें पे करनी होगी। और जो लाइसेंस बनता है उसको कम से कम 1 साल पकड़ के चलो, 1 साल में लाइसेंस बनता है, उससे पहले नहीं बन सकता है। हाँ, पर अगर तुम इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे आप गाड़ी ले लेते हो, ठीक है, और गाड़ी चलाने लग जाते हो, तो इंश्योरेंस तुम्हें पता है बहुत महंगी आएगी। मैंने बता रखा है क्योंकि मेरी बहुत महंगी है। मेरी किस्मत अच्छी थी जो मुझे काम वाम मिले हुए हैं, तो मैं इंश्योरेंस वगैरह भी निकाल लेता हूँ। इंडिया से पैसे आते हैं बहुत सारे मेरे पास में, तो मैं उससे भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा ईजीली हो जाता है। बट आई थिंक तुम्हें स्ट्रगल लगेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड मिडिल क्लास से आ रहा है, क्योंकि जो कि मेरा भी मिडिल क्लास ही है, ठीक है। अगर तुम्हारा भी वैसा आ रहा है तो फिर 101% भाई तुम्हें बहुत हार्ड पड़ने वाला है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। पर हाँ, अगर तुम पहले दिन आते ही प्रोविज़नल लाइसेंस अप्लाई कर देते हो, ठीक है, तो शायद प्रोविज़नल पे तुम कुछ काम कर सकते हो। तो ये मैं और तुम्हें क्लियर करके कल के व्लॉग में बताऊँगा,
ठीक है। ओह शिट, कल मेरे पास टाइम नहीं है। परसों परसों क्लियर करके बता दूंगा मैं ये चीज़ तुम्हें, ठीक है। और एक और चीज़, फ़ीस, लेकिन अगर तुम्हारा लाइसेंस बन गया, ठीक है, यहाँ का यूके का स्टार्टिंग स्ट्रगल रहेगा, ठीक है। पर अगर यूके का लाइसेंस बन गया, फ़ीस छोड़ो, तुम तुम्हारे घर के खर्चे भी उठा लोगे, ठीक है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ ये चीज़, बहुत मज़े करोगे अगर तुम्हारा यूके का लाइसेंस बन जाता है। पर दिमाग में रख के ना, 1 साल स्ट्रगल लगेगा, ठीक है। बस यही बात है। तो अब व्लॉग यही एंड करूँगा मैं। इन द एंड में तो यही बोलूँगा, यूके आना है, आओ, आराम से आओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर चीज़ें ध्यान रखना, आते ही बिल्कुल ऐसे मत हो जाना कि हाँ फ्री होके देखना पड़ता सब कुछ भाई। कह रहा हूँ प्रोविज़नल अप्लाई कर देना, और प्रोविज़नल अप्लाई करती उसके बाद में तुम्हारा थ्योरी टेस्ट वगैरह बुक करके कोशिश करना लाइसेंस निकल जाए। लाइसेंस निकलने के बाद में बहुत मज़े करोगे, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा मज़े करोगे, जो तुमने सोचा भी नहीं होगा ना उतना। क्योंकि ज़्यादा स्ट्रगल होगा नहीं, ठीक है। क्या करना, गाड़ी चलानी है, दैट्स इट। तो बहुत फ़ायदे में रहोगे, ठीक है। और बस ये स्टार्टिंग का स्ट्रगल होता है भाई, जो मैंने किया था। मेरे को तो वो अभी भी स्ट्रगल नहीं लगता कि 12-15 किलोमीटर से वॉक करना, मेरे को अभी भी स्ट्रगल नहीं लगा, नॉर्मल चीज़ है भाई। क्योंकि जो स्ट्रगल मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसके सामने ये स्ट्रगल कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो मैंने देखा है ना, मैं वो देख के मैंने करा भी है थोड़ा बहुत, तो वो देख के मेरे को फील हो गया कि नहीं, ये एक रियल स्ट्रगल है, ये सच में एक हार्ड वर्क है जो मुझे नहीं करना है और ना मुझसे होगा। तो मैं इसीलिए, बाकी बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। ओ शोल्डर लाइन देखो है, थोड़े दिन में अच्छी बॉडी बना के फिर बताऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।